हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 15 और 16 यानी 9.1 और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होगा। ये दोनों कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री, पहले मतलब 30 था, उसके बाद आगे बढ़ता है कार तो 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ समझना है चीज़ों को कि ये क्या रहा है। ठीक है, समझिए कि एक जो है यहाँ पे एक शिखर है, मीनार है, राजमार्ग है ना, रास्ता है, इस तरह समझिए। राजमार्ग पर दो कार चल रहा है, मतलब मीनार से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ कोई मीनार पर इससे एक आदमी देख रहा है कि राजमार्ग है, ये रास्ता यानी राजमार्ग है ना, जिसपे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। ये नेशनल हाईवे इसको कहते हैं। एक कार था यहाँ, है ना, ये मान लीजिए एक कार था यहाँ। तो इससे जो ये देखता है तो इसका अवनमन कोण है ना, एकांतर कोण का उन्नयन कोण भी उतना ही होगा। जो है ये कितना डिग्री बनता है ऊपर से देखने पर 30 डिग्री। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो वो कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये कार कुछ आगे जाता है, ये कार आ जाता है आगे। कार अब यहाँ चला आया, तब जो इसका अवनमन कोण है वो कितना बन गया 30 से खसक कर 60, क्योंकि नज़दीक जितना बढ़ेंगे मीनार के नज़दीक आएंगे यानी रेखा की ओर जितना आते हैं तो कोण बढ़ता ही है। यहाँ जब सट जाएंगे तो 90 पूरा जाएगा। हाँ जी, तो ये 30 से कितना 60 हो जाता है। आप ऊपर वाले से नहीं, यहीं से समझिएगा। अवनमन कोण से आपको नहीं, उन्नयन कोण से बना लेना है ना, आपको समझाने के लिए उसको दिया गया, उन्होंने बनाया है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जाता है। इसके द्वारा लिया गया समय कितना है 6 सेकेंड। अब वो कहता है कि बताइए कि ये कार को इस बिंदु तक यानी इस मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करें। चलो हम मान लेते हैं 22 समय लगेगा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई को हम कह देते हैं h। ठीक है, नाम रख देते हैं ABCD। बस समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, यानी चाल बराबर दूरी गुणे समय, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, हमको जो मानना है ये निकालना है हमको। इससे यहाँ की दूरी नहीं, बल्कि हमको ये भी समय निकालना है। अब दिमाग लगा सकते हैं कि इसका आधा होगा तो उससे हिसाब से तो 3 आ जाएगा, लेकिन अब कैसे वो देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि चाल बराबर जो होता है ना, यानी पहले जो मान लेते हैं, माना कि कार बाईस सेकेंड में दूरी तय करेगी। ठीक है, हमने मान लिया कि कार जो है वो 22 सेकेंड में दूरी तय करेगी। मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप चाल बराबर जानते हैं, और कार की चाल जो मैं मान लेता हूँ, माना कार की चाल, ये भी मान लेता, माना कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x मान लेते हैं। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो अपने को यहाँ समय से मतलब है, तो समय यहाँ ले जाते हैं। समय बराबर क्या हो गया, दूरी निकाल लेते हैं ना, सबसे अच्छा दूरी रहेगा, क्योंकि दूरी ये दिया है ना यहाँ से, तो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय, क्योंकि समय भी है और चाल भी मैंने मान लिया, दूरी निकाल लेते हैं। चाल कितना x माना, समय कितना है 6 सेकेंड, तो ये आ गया 6 सेकेंड मान लेते हैं। ये जो DC की दूरी आई वो कितनी आ गई 6 सेकेंड। ये आपको लेके चलना है ना, 6x। क्लियर है, आप ये कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो अब जो है हम ये निकाल लिए कि DC की दूरी जो है वो कितना निकल गया 6। तो अब लेते हैं हम जो है वही वाला काम करते हैं, त्रिभुज ACB में जाते हैं।
समकोण त्रिभुज AC B में, ठीक है। तो AB यानी AB को हमने माना, ऊपर वाला को H माना है। चलिए, मतलब उसकी ऊंचाई H हमने मान रखी है, जो हमको निकालना भी नहीं, ऐसे मान लिए हैं। और AB H माना है, और आपने को BC जो हमने क्या मान लिया, बाय मान लिया है, ठीक है ना। चलिए, अब हम थीटा जो है उसका कितना दिया है, वो है 60, है ना। इस वाले का थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो लंब बट्टे आधार होगा, यानी लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार क्या होता है सर, tan थीटा। लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, यानी लंब AB है, आधार जो है वो आपका BC है, हाँ जी। और tan कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा H बट्टे बाय, क्योंकि BC को हमने कहा बाय, और ये √3, यानी H बराबर जो है वो निकल गया बाय √3। समीकरण 1 आप इसको कह सकते हैं। अभी दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि आप नहीं बना पाइएगा, टेंशन नहीं, ये निकल गया। अब हमको जो है लेना है समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज ADB में, बरका में। पहले थीटा लिख लेते हैं। थीटा क्या दिया है, 30 डिग्री उसका, है ना। और जो है AB क्या है, वो H है, ठीक है जी। और DB इसकी पूरी लंबाई होगी, DB में क्या आ जाएगा 6x, क्योंकि 6x से निकाला ना DC, यहाँ पे x लिख दे, कोई दिक्कत, 6x और प्लस ये वाला y भी जुड़ जाएगा ये। तो ये भी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टा क्या लगा दो, आधार लगा दो आप, ठीक है। तो क्या होता है tan थीटा, लंब आधार लगा दिया। तो लंब है AB, तो H AB बट्टे DB बराबर tan कितना डिग्री, तो 30 डिग्री है, हाँ जी। तो आप मान रखिए, ये तो H है ना, और DB क्या है, तो 6x प्लस y है, और 1/√3 ये होता है। चलिए गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस y बराबर h√3। क्या कहता है, h का मान, समीकरण 1 से h का मान यहाँ रख देते हैं क्या, नहीं, तो कहेंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो 6x प्लस y बराबर h की जगह पे क्या है, y√3 इंटू √3, 6x प्लस y बराबर 3y हो जाएगा ना, 3 से 3 गुना करेंगे। तो यहाँ से हम पक्षांतर y को कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3y, और उधर जाएगा तो माइनस का y बराबर बचेगा 6x, सर नहीं, तो 2y बराबर 6x, यानी y अकेला अगर निकालें तो 6x बट्टे 2, 2 तिया 6, तो y बराबर निकाल लिया 3x। ये तो दूरी निकल गई, ये 3x है ना, ये निकल गया 3x। अपने को क्या चाहिए, समय ना, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बाय चाल। तो दूरी क्या निकाला है, 3x, चाल हमने क्या माना था, तो x से x कैंसिल, 3, तो समय जो आ गया वो कितना आ गया, 3 सेकंड। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान प्रश्न था, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 और आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का। 16 में कहा जा रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के एक शिखर का के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई
6 मीटर। देखिए 15 और 16 जो इस प्रश्नावली में सबसे डिफरेंट प्रश्न था, ठीक है, और सबसे अलग जो ये 16 नंबर प्रश्न है, दोनों भी आए हैं, याद रखिएगा। तो ये बड़ा आसान है, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मीनार के आधार से, ये कोई मीनार है, ठीक है ना, इसके आधार से दो बिंदु, पहली बिंदु जो है 4 मीटर और मीनारे के आधार से एक बिंदु 9 मीटर, यानी ये दूरी टोटल मीनार के आधार से कह रहा है ना कितना है, 4 मीटर, 9 मीटर पर दो बिंदु है। और दोनों द्वारा जो कह रहा है बिंदु के मीनार के शिखर उन्नयन कोण पूरक कोण है, इसका जो है ये पूरक कोण है। ये जो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है, ये क्या है, ये पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोण का मान जब कितना के बराबर, 90 के बराबर, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो यानी कोण डी प्लस कोण सी मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 90। यानी हम कह सकते हैं कि कोण डी प्लस कोण सी बराबर 90। यानी एक कोण को मान लेंगे थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से है। चलिए देखते हैं, ये इसकी ऊंचाई 6 मीटर लानी है, मान लेंगे कि अभी इसकी ऊंचाई h है। चलिए माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने क्या कहा, मान लिया कि मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, h मीटर, ये हमने क्या करा, मान लिया। चलिए ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई यदि h मीटर हमने माना है, तो यहाँ से आगे सॉल्व कर देते हैं। एक और चीज़ मान लेते हैं, मान लेंगे हम जानते हैं, या सीधे कहते हैं हम जानते हैं एक बात, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री पूरक कोण में, जानते हैं पूरक कोण का योग बराबर 90 डिग्री। दो पूरक कोण कौन सी, कोण डी और एक कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक ठो को मान लेते हैं, माना कोण डी बराबर थीटा, ठीक है, तो इसकी जगह पे थीटा रखेंगे, थीटा प्लस कोण सी बराबर 90। तो कोण सी बराबर क्या निकल गया, 90 माइनस थीटा, यानी ये माना आपने थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। बात समझे। तो अब दिक्कत नहीं है अपन को, अब ज्ञात कर लेंगे क्योंकि यही कोण नहीं पता था ना। अब चलते हैं दोनों त्रिभुज में, ठीक है, चलते हैं सबसे पहले इसी वाले में, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में थीटा बराबर क्या दिया है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, और उसके बाद जो है थीटा ये 90 माइनस थीटा यानी कोण, और आपका जो ए बी है, ए बी उसको हमने क्या माना है, एच माना है ना, तो एच, और बी सी कितना है, वो है 4। चलिए लंब बट्टे आधार, लंब है ये, आधार थीटा के सामने, तो लिखेंगे लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना जी। तो लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी, बराबर tan थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा दिया हुआ है ना, तो ये चीज़, तो ए बी एच है और बी सी 4 है, और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, हाँ जी cot थीटा, समीकरण 1 कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, अभी घबराना नहीं है, निकलेगा ये चीज़ है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला ए डी बी में,
ए डी बी में। ए बी बराबर, भाई थीटा बराबर पहले लिख देते हैं, थीटा बराबर थीटा ही है। ए बी बराबर कितना है, वो एच ही है। और डी बी में क्या आ जाएगा आपका 9 दिया हुआ है पूरा टोटल। डी बी बराबर टोटल लंबाई 9 तो दी गई 9 मीटर। तो वही लंब है या आधार है, लंब बट्टे आधार होता क्या है ये, तो सर जी ये tan थीटा होता है। लंब क्या है तो ए बी, आधार क्या है तो डी बी, बराबर tan थीटा है तो थीटे रखिएगा, थीटा की जगह पे थीटे है सर जी। चलिए ए बी का मान कितना है h, और ये डी बी 9 है, यानी ये tan थीटा बराबर क्या आ गया आपका समीकरण 2 h बट्टे 9। हम जानते हैं tan और cot का जो है ये आपस में रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि चूँकि tan थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, 1 बट्टे cot थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब मैं इसको tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 लिख सकता हूँ, ये सबसे अलग है प्रश्न, ठीक है। तो tan थीटा का मान हमने क्या निकाला है h बट्टे 9, यहाँ देख लीजिए है ना, तो h बट्टे 9। और cot थीटा समीकरण 1 में देखिए h बट्टे 4, तो h बाय 4 बराबर 1 है। h स्क्वायर से गुना किया 9 चौके 36 बराबर 1, h स्क्वायर बराबर 1 को 36 से गुना किया 36, h को गुना किया 1 से 83, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चलेगा रूट चलेगा, 6 चौके 36 बाहर निकल गया। तो देखिए ऊंचाई क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर और सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं, बड़ा ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू सो मच।